गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या चल रहा था हमारा? हमने पिछली क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी थी, बेसिक बातें हुई थी क्लियर। ज्योमेट्री से संबंधित आज हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। देखो, ज्योमेट्री का आज चलेगा सेकंड पार्ट, यानी कि ज्यामिति। ज्यामिति चल रही थी, आज इसकी सेकंड क्लास है। इसकी 5-6 क्लासें होंगी। आप क्लासों को जरूर देखना और हमारे इस वीडियो को लाइक ज्यादा करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। आपको अच्छी सी चीजें, अच्छी सी बातें इसमें सीखने को मिलेंगी। ज्यामिति में देखो, मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था पिछली क्लास में, उससे आगे देखो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। कोई कोण अपने पूरक कोण का, कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है। पूरक कोण का 2/3 है, तो वह कोण ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन करवाया भी था। पूरक कोण का, संपूरक कोण का क्या होता है पूरक कोण और क्या होता है संपूरक कोण, ये बात मैंने बताई थी। पूरक कोण वो होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, कोण कौन सा कोण कहलाता है? पूरक कोण। और संपूरक कोण ऐसे कोणों का योग जिसका योगफल 180 डिग्री हो, तो वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। अब देखो, कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, तो पूरक कोण ज्ञात करो। तो देखो, इसमें पूरक कोण का 2/3 है, यह का शब्द आ रहा है। इसका संबंध मैंने पहले भी बताया था कि का शब्द जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें जो हर में जो संख्या होती है वो किसकी मानी जाती है? का के साथ जो हमें देना, जो भी दे रखा है, उसकी वो हर वाली संख्या मानी जाती है। तो यहाँ पे पूरक कोण कितना है? 3 है। और यहाँ पे कोण है वो क्या है? 2 है। तो देखो, इसको दो तरीके से करेंगे। पहले तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो देखेंगे। देखो, कोण प्लस पूरक कोण, कोण प्लस पूरक कोण। अब देखो, पूरक कोण कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और जो कोण है वो कितना दे रखा है? 2 दे दिया। इनका योग है वो टोटल कितना होता है? पूरक कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है। इनका योग करो। देखो, 5 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 90/5 कितना आ गया? 5 एकम 5 और 8 बजे 40, यानी 1 बराबर कितना है? 18 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है हमको? कोण पूछ रहा है, पूरक कोण पूछ रहा है, हमको कोण पूछ रहा है। तो कोण का अनुपात कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 18 बराबर 36 डिग्री, यानी कि वह कोण कितना आएगा? 36 डिग्री आएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, पहले कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, तो मानेंगे हम सबसे पहले क्या मानेंगे? हमारे पास जो पूरक कोण दे रखा है वो क्या मान लेंगे? हम पहले अक्ष मान लेंगे। क्या मानेंगे? अक्ष मान लेंगे। तो अब बताओ, जो कोण है वो कितना हो जाएगा? जो कोण दे रखा है, तो कोण क्या हो जाएगा? पूरक कोण का 2/3 है, तो कोण हो जाएगा अक्ष का 2/3। अब देखो, इसको सरल करो। दोनों का योग कितना होता है? कोण और पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो योग करो, अक्ष प्लस 2/3 अक्ष बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। अब देखो, इनका योग करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। 1 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 अक्ष आएगा। प्लस 3 से डिवाइड करेंगे एक बार, 1 को 2 अक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अक्ष बराबर कितना है? 90 डिग्री है। अब देखो, ये कितना हो गया? 5 अक्ष बटे 3 बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो देखो, 5 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री गुणा 3। तो अक्ष डिग्री बराबर कितना आएगा? अक्ष डिग्री बराबर कितना आएगा? 90/5 गुणा 3। तो अक्ष बराबर कितना आएगा? देखो, 18 गुणा 3, तो कितना आ गया? 54 डिग्री। अब देखो, ये 54 डिग्री किसका मान आ रहा है? ये 54 डिग्री आ रहा है पूरक कोण का मान आ रहा है। किसका मान आ रहा है? पूरक कोण का मान आ रहा है। पूछ किसका रहा है? हमको कोण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे अक्ष का मान रख देंगे हम, कितना? 54 डिग्री। तो कोण आ जाएगा, या फिर दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो देखो, 90 में से हम 54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 डिग्री है। ये किसका मान आ जाएगा? कोण का मान
आ जाएगा। ये दो तरीकों में जो सरल लगे वो आप देख लेना, दोनों ही सीधे हैं। इसमें थोड़ी क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये डायरेक्ट ट्रिक के आधार पर किया जाता है। इस तरीके से हम कोण निकालेंगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। कोई कोण अपने संपूरक कोण का 4 गुना है, 4 गुना है, तो वह कोण ज्ञात करो। वह कोण ज्ञात करो। देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संपूरक कोण क्या होता है। जब कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो, पहले इसको हम दो तरीकों से करके देखेंगे, एक तो कैलकुलेशन करके देखेंगे और एक सीधी भी करके देखेंगे। देखो, पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोण है हमारे पास और यहाँ पे क्या है, संपूरक कोण, यानी इसी कोण का संपूरक कोण है। देखो, वही प्रश्न है, इसमें का दे रखा है संपूरक कोण का 4 गुना है, तो संपूरक कोण मान लेंगे। पहले हम क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। तो कोण कितना हो जाएगा, 4 अक्ष हो जाएगा। और योग कितना होता है इनका, 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आगे देखो, इसको सरल करेंगे। 5 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 180 बट्टे 5। तो इसको सरल करेंगे, देखो आएगा 36 डिग्री, यानी अक्ष का मान कितना आ गया, 36 डिग्री हो गया। अब देखो, अक्ष का मान 36 डिग्री क्या आ रहा है, संपूरक कोण आ रहा है। यदि हमको संपूरक कोण पूछता तो अक्ष का मान कितना होता, 36 डिग्री, यानी संपूरक कोण 36 डिग्री हो गया। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, कोण पूछ रहा है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, 4 अक्ष है ना कोण यहाँ पर, तो देखो अक्ष का मान रख देंगे 4 गुणा 36। तो इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 डिग्री, यानी कोण कितना आएगा, 144 डिग्री आएगा। इस तरीके से करेंगे इसको। आगे देखो, ज्यामिति में अगला टॉपिक है वो क्या है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उस पर बनने वाले कोण कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देखो, बनने वाले कोण, यानी कोई दो समांतर रेखा दे रखी है हमको और उसको यदि एक तिर्यक रेखा द्वारा काट दिया जाता है तो उस पे जो कोण बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। देखो, मान लो हमारे पास ये समांतर रेखा दे रखी है, तो दोनों समांतर है, इनके बीच की दूरी है वो सदैव क्या है, बराबर रहेगी। अब देखो, इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी। ये मान लो ए बी सी डी, यह तिर्यक रेखा है LM, ये इसको क्या कर रही है, काट रही है। तो इसमें देखो बनने वाले कौन है, मानेंगे। देखो हम यहाँ पे ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये कोण इसमें बन रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जो कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे, इसमें पहले कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण। पहला कौन सा है, देखो शीर्षाभिमुख कोण। कौन से होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण, एकदम से सामने जो कोण बनता है वो कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है। देखो, इसमें कौन कौन से बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। देखो, 1 है, 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, 4 होगा। 2 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, 3 होगा। इसके सामने है ना जस्ट 6 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, 7 होगा। 5 का जो कोण है वो कौन होगा, 8 होगा। देखो, कोण 1 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 4 होगा। कोण 2 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 3। कोण 5 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 8। और कोण 6 है, इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 7। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख जो कोण है, इन कोणों का आपस में जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी शीर्षाभिमुख कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। आगे जो दूसरे जो कोण बनते हैं वो बनते हैं संगत कोण। कौन से हैं, देखो संगत कोण।
संगत कोण देखो, एक का संगत कोण क्या होगा इसमें, कोण 5 होगा। कोण 2 का संगत कोण क्या होगा, कोण 6 होगा। कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 7 होगा। और कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, कोण 8 होगा। देखो कोण 1 का संगत कोण, कोण 5। कोण 2 का संगत कोण, कोण 6। कोण 3 का संगत कोण, कोण 7। और कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, कोण 8 होगा। आप देखो संगत कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। इसके बाद में आगे आता है, वो आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण दो तरीके के होते हैं। एक तो आंतरिक एकांतर कोण, एक है बाह्य एकांतर कोण। पहले देखो आंतरिक एकांतर कोण लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे बाह्य एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण तो कौन से, देखो 3 का जो एकांतर कोण होगा वो कौन होगा, कोण 6। कोण 4 का एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, कोण 5। ये तो है आंतरिक एकांतर कोण। इसी तरह बाह्य एकांतर कोण कौन से, देखो कोण 1 का है बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 8। कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 7 होगा। देखो पहले मैं लिखता हूं आंतरिक एकांतर कोण। आंतरिक एकांतर कोण, आंतरिक एकांतर कोण कौन कौन से, कोण 3 का क्या होगा, कोण 6। और कोण 4 का क्या होगा, कोण 5 होगा। अब देखो बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण कौन कौन से, देखो कोण 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 8। और कोण 2 का बाह्य एकांतर कोण क्या होगा, कोण 7 होगा। देखो एकांतर कोण होते हैं, आंतरिक एकांतर कोण, यह है बाह्य एकांतर कोण। इनका योग भी आपस में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो कोण 4 और कोण 5 का योग भी क्या होगा, ये दोनों ये आपस में बराबर होते हैं। जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 3 का जो एकांतर कोण है वो क्या होगा, कोण 6 होगा। इनका योग ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कोण 4 का एकांतर कोण कोण 5 होगा, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 2 का एकांतर कोण क्या होगा, कोण 7 होगा, ये भी बराबर होंगे। कोण 1 का एकांतर कोण कोण 8 है, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से देखो संगत कोण है, कोण 1 का मान होगा वही कोण 5 का मान होगा। कोण 2 है इसका मान होगा वही कोण 6 का मान होगा। कोण 3 का मान है वही कोण 7 का मान होगा। कोण 4 का मान है वही कोण 8 का मान होगा। इसी तरीके से देखो कोण शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 1 का मान है वही कोण 4 का मान है। कोण 2 का मान है वही कोण 3 का मान है। इस तरीके से होंगे ये शीर्षाभिमुख कोण। देखो मैंने बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण होता है, इनका योग 180 डिग्री नहीं होता है। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबरी होती है। मैंने गलती से बता दिया था कि शीर्षाभिमुख कोण है वो क्या होते हैं, इनका योग होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वो 180 डिग्री नहीं होता है, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद में है देखो अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण तो देखो कौन से, इसमें ये अंतः कोण है सारे के सारे, और ये क्या है इसमें बाह्य कोण है। अब देखो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण और एक ही ओर बनने वाले बाह्य कोण। अंतः कोण कौन 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 से हैं, देखो वो देखेंगे। पहले तो हम अंतः कोण, अंदर की ओर बढ़ने वाले कोण है वो क्या है, अंतः कोण है। कोण 3 है, कोण 6 है, कोण 4 है और कोण 5 है। इसके बाद में देखो बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से हैं, बाह्य कोण है कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। अब एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण कौन कौन से हैं, कोण 3। देखो एक ही ओर जो अंतः कोण बन रहे हैं, कोण 3, कोण 6, कोण 4, कोण 5, इनका आपस में योग 180 डिग्री होगा। इनका भी आपस में योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोण 3 और कोण 6 का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह देखो कोण 4 और कोण 5 का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि यदि सब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
इसी तरीके से देखो ए की ओर बनने वाले बाएं कोण का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ए की ओर बनने वाले बाएं कोण, ए की ओर बनने वाले जो बाएं कोण है इनका योग भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। कोण 1 प्लस कोण 7 बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा, और कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब देखो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा और जो रेखा दे रखी है इसके बीच में यदि एक कोण भी 90 डिग्री का है तो सारे कोण आपस में क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। तो देखो तिर्यक रेखा व रेखा के बीच एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो तो सारे कोण क्या होंगे, सारे कोण 90 डिग्री होंगे, सारे कोण 90 डिग्री होगी। कहने का मतलब एक कोण भी यदि इनमें से 90 डिग्री हो गया तो सारे के सारे कोण बनने वाले वो क्या रहेंगे 90 डिग्री के होंगे। इसी तरीके से देखो यदि तिर्यक रेखा व रेखा के बीच एक कोण न्यून कोण है तो जितने भी न्यून कोण है वो सारे आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। कहने का मतलब तिर्यक रेखा व रेखा के बीच बनने वाले न्यून कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। के बीच बनने वाले सारे के सारे सभी न्यून कोण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन देखो समांतर रेखा और रेखा के द्वारा आपस में काटे जाने पर बनने वाले सारे के सारे अधिक कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तिर्यक रेखा व रेखा के बीच बनने वाले अधिक कोण बराबर होंगे। यानी तीन कंडीशन लागू हो रही है इसमें। एक तो यदि तिर्यक रेखा द्वारा काटे जाने पर यदि एक कोण भी यदि समकोण हो तो सारे के सारे कोण क्या रहेंगे समकोण रहेंगे। तिर्यक रेखा और रेखा के बीच बनने वाले सभी कोण समकोण होंगे। यदि तिर्यक रेखा और रेखा के बीच के जो न्यून कोण है वो क्या रहेंगे, देखो ये न्यून कोण है तो ये न्यून कोण इसके बराबर रहेगा, ये न्यून कोण है ये भी इसके बराबर रहेगा, ये न्यून कोण भी इसके बराबर रहेगा। इसी तरीके से देखो अधिक कोण है वो भी आपस में क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। इस तरीके से होगा ये। अब देखो इस पे आधारित एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD आपस में, AB समांतर है CD के, इसको एक तिर्यक रेखा है वो LM वो इसको काट रही है। तो देखो ये दे रखे हैं कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण दे रखे हैं। यदि कोण पहला क्वेश्चन क्या है, यदि कोण 2 बराबर 140 डिग्री है, 140 डिग्री है तो कोण 8 का मान ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें देखो, यदि कोण 4 कोण 3 का आधा है, कोण 3 का आधा है तो कोण 6 का मान ज्ञात करो, कोण 6 का मान ज्ञात करो। अब देखो इसमें देखो कोण 2 की बात हो रही है, कोण 8 की बात हो रही है, कोण 4 कोण 3 कोण 6। पहले तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोण 2 का मान कितना दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है, यानी ये 140 डिग्री दे रखा है तो ये पूछ रहा है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये दोनों आपस में क्या है, अभी मैंने बताया था कि ये बाह्य कोण है, एक की ओर बनने वाले बाह्य कोण है और इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण 2 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री होता है। और ये क्या बन रहे हैं देखो बाह्य
एक ही ओर के कोण है, एक ही ओर कोण है और इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 140 डिग्री दे रखा है तो ये कोण 3 का मान भी कितना होगा 140 डिग्री होगा। 140 डिग्री क्यों होगा कि ये आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 140 डिग्री का हो जाएगा। यदि ये 140 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, ये 140 डिग्री का हो जाएगा। ये 140 डिग्री का क्यों होगा कि कोण 3 कोण 5 का क्या है एकांतर कोण है, तो ये 140 डिग्री का होगा। अब देखो ये 140 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 40 हो जाएगा। ये 40 है तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है इसके शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो दूसरा है कोण 4 है कोण 3 का आधा है, ये कोण है ये इस कोण का क्या है आधा है, यानी कहने का मतलब कोण 4 प्लस कोण 3 दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोण 3 है वो कोण 4 का कोण 3 है इसका आधा ये है, यदि ये कोण 3 है ये अक्ष है तो ये कितना होगा अक्ष बटे 2 और इनका योग कितना है 180 डिग्री है। अब देखो इसको सरल करो, अक्ष बटा 2 और अक्ष इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बटा 2 बराबर 180 डिग्री। आगे सरल करेंगे देखो 3x बराबर 180 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 360, तो अक्ष का मान कितना आएगा यहां से देखो 360 बट्टे 3 बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कहने का मतलब कोण 3 का मान कितना आएगा 120 डिग्री। कोण 3 का मान 120 डिग्री है तो कोण 4 का मान कितना हो जाएगा, कोण 3 का मान 120 डिग्री। तो प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से देखो कोण 4 का मान आधा है तो कितना हो गया 60 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है कोण 6 का मान, यह यदि 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्यों होगा कि ये इसका क्या है क्या है इसका एकांतर कोण, तो कोण 6 का मान भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। इस तरीके से करेंगे। देखो हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।